उत्तर प्रदेश का नौजवान किसान, कुटीर लघु उद्योग से जुड़े हुए लाखों की संख्या में लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार रोजगार देने के बजाय उनको लाठियां दे रही है। खाद की एक बोरी के लिए किसान मर रहा है, छोटी सी एक नौकरी के लिए नौजवान मर रहा है और छोटे छोटे उद्योग धंधे बंद करके उस एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए लोग, लघु कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग से जुड़े हुए लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो इसलिए रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो के नारे के साथ 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हम लोग प्रयागराज से अयोध्या के लिए, संगम से सरयू के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से। और इस पदयात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल होंगे, हमारे कार्यकर्ता भी। और मैं अपील कर रहा हूं कि सारे नौजवान इस यात्रा का हिस्सा बने जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, किसान इसमें शामिल हों, हमारी माताएं बहनें इसमें शामिल हों, लघु कुटीर उद्योग से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल हों, और वो चाहे ओल्ड पेंशन वाले हों, चाहे शिक्षा मित्र हों, वो चाहे आंगनबाड़ी हो या मनरेगा हो, वो सब लोग भी इस यात्रा का हिस्सा बने, मैं ऐसी अपील कर रहा हूं। दूसरा विषय है सामाजिक न्याय का। आज आरक्षण की व्यवस्था के साथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खिलवाड़ हो रहा है, चाहे वो बांदा विश्वविद्यालय का मामला हो या फिर लखीमपुर में जो कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती घोटाला हुआ उसका मामला हो, या अन्य मामलों में जिस तरह से नॉट फाउंड सुइटेबल का एक फॉर्मूला चला है एनएफएस का, इन सब चीजों के आधार पर जो आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बाबा साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको भी मुद्दा हम लोग बना रहे हैं। तो दूसरा मुद्दा है हमारा सामाजिक न्याय दो। तो इस पदयात्रा को मैं उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी ताकत, एक बड़ी शक्ति, एक बड़े प्रयास के रूप में देखता हूं और मुझे लगता है कि इसमें आम आदमी बड़ी संख्या में जुड़ेगा। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुस्तान की पहचान पूरी दुनिया में बनाने में जिस व्यक्ति का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनको हॉकी का ध्यानचंद कहा जाता था, पूर्व कप्तान भारतीय टीम के मोहम्मद शाहिद का घर तोड़ दिया गया, जिन्होंने भारत को ओलंपिक में गोल्ड दिलवाया, जिनको खुद अर्जुन अवार्ड मिला था, पद्मश्री मिला था, उनके नाम पे स्टेडियम है। और प्रधानमंत्री जी अपने दोस्त अडानी को 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन दे सकते हैं, लेकिन मोहम्मद शाहिद पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भारत के इतने होनहार खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलवाया, उनके परिवार को एक घर नहीं दे सकते। उनके घर पे बुलडोजर चला के क्या साबित करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? ये कि आप बड़े ताकतवर हैं? आप ताकतवर नहीं है। आप इससे ये दिखाना चाहते हैं कि आपके मन में किसी के लिए सम्मान नहीं। यही हाल इन्होंने संत रविदास गेट के सामने वाराणसी में किया है, बड़े पैमाने पे वहां दुकानें उजाड़ी गई। अभी बरेली में बुलडोजर चल रहा है। अरे भाई, आपके पास कानून में धाराएं मौजूद है ना, अगर कोई कानून तोड़ रहा है उसके हिसाब से कार्रवाई कीजिए। एक घर बनाने में 50-50 साल लग जाते हैं लोगों को, आप घर के ऊपर बुलडोजर चला दे रहे हैं। और ये सब कुछ सांप्रदायिकता का माहौल एक पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, और इसमें बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार शामिल है। ये मिला जुला खेल है, इसको हम लोग खूब समझ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता भी समझ रही है कि रोजगार से दिमाग हट जाए, किसानी से दिमाग हट जाए, खाद की बोरी से दिमाग हट जाए, स्कूल अस्पताल से दिमाग हट जाए। अब गजवाए हिंद चला रहे हैं। अरे भैया, जो स्कूल बंद कर रहे हैं सरकारी, वो गजवाए हिंद वाले हैं। ये जो ऑपरेशन मोमबत्ती में हो रहा है अस्पतालों में, गजवाए हिंद वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को बेरोजगारी की दलदल में जिन लोगों ने धकेल दिया, वो कौन है? वो गजवाए हिंद के लोग हैं। या किसान जो खाद की एक बोरी के लिए मर रहा है, वो गजवाए हिंद के लोग हैं। अपनी कमियों पे आप ध्यान देंगे नहीं, आपको सिर्फ एक हिंदू मुसलमान करके यूपी का माहौल बिगाड़ना है, उसी काम में लगे। माफ कीजिएगा, वो चपत उत्सव है, वो बचत उत्सव है ही नहीं। और मैंने पहले दिन ही कहा था कि मोदी जी एक बहुत ही अच्छे सेल्समैन है, वो गंजे को भी कंगी बेच सकते हैं, और इसमें उनको बड़ी महारत हासिल है। उन्होंने नोटबंदी के भी फायदे आपको गिनवाए थे। जाली नोट खत्म हो गया, काला धन खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया। क्या यही तो फायदा बताया था नोटबंदी का उन्होंने? फिर जब जीएसटी लेके आए, 5% से 28% टैक्स किया, बोले जश्न मनाओ।
टैक्स का हम बड़ा क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं। वन नेशन वन टैक्स की प्रणाली लेके आ रहे हैं। 127 लाख करोड़ रुपए 8 साल में इस देश की जनता से लूटने के बाद अचानक 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी शाम को 5 बजे आते हैं और मोदी जी को डांटते हैं। कहते हैं, हे मोदी, तूने 8 साल तक हमारी देश की जनता को लूटा। और उसके बाद वो कहते हैं हम टैक्स कम करेंगे। बचत उत्सव है। अब ये क्या बचत उत्सव है? कच्चे माल पर पेपर और दफ्ती जो पेपर के ऊपर लगती है, उस पर पहले 12% टैक्स था, उसको 12% से बढ़ा के 18% कर दिया। फिनिश माल जो उसकी नोटबुक तैयार होती है, उस पर 5% से 0% कर दिया। 2,500 के ऊपर के कपड़े के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। तमाम इस प्रकार का घपला आपस में कर दिया। कान चाहे आप ऐसे पकड़िए, चाहे उल्टे पकड़िए, चाहे सीधे पकड़िए, जनता को तो चपत उत्सव हो रहा है। दूसरी बात, वो खुद कह रहे हैं हम 5% टैक्स घटा रहे हैं। उनके एक सांसद महोदय हैं, वो कह रहे हैं हम 50% टैक्स घटा रहे हैं। कह रहे हैं आधे दाम में मिलेगा माल, आधे दाम में मिलेगा माल। 50% टैक्स भी छोड़ दीजिए, कह रहे हैं आधे दाम में मिलेगा माल। सिलेंडर के दाम बढ़ गए, तो हर चीज के दाम बढ़ेंगे। देखिए क्या है कि अगर हम लोग मोदी जी को इतने वर्षों में नहीं पहचान पाए तो मोदी जी की गलती नहीं है, उसमें हम लोगों की ज्यादा गलती है। वो कुछ भी करते हैं तो उसका एक ना एक तरीका खोज लेते हैं। बताइए, स्वदेशी विज्ञान दे रहे हैं प्रधानमंत्री। मैंने वाणिज्य मंत्रालय की लिस्ट निकाली, 190 देशों से हिंदुस्तान आयात करता है। 190 देशों का सामान हिंदुस्तान में बिकता है। मलेशिया से लेके, कतर से लेके, सऊदी से लेके, दुबई से लेके, साइप्रस से लेके, छोटे छोटे देशों का, नेपाल से लेके तमाम देशों का सामान हिंदुस्तान में बिकता है। और चीन और अमेरिका का तो छोड़ दीजिए, 39 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हम लोगों ने गलवान घाटी की घटना के बाद किया है। और स्वदेशी विज्ञान दे रहे हैं प्रधानमंत्री, तो इसलिए इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है।